उस दिन 3 छोटे सुअर एक विशाल पेड़ के नीचे मिले। सबसे बड़े सुअर के हाथ में लकड़ी के छोटे टुकड़े थे। उसके भाई ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम उन लकड़ी के टुकड़े से मछली पकड़ने की छड़ें बनाएंगे और मछली पकड़ेंगे? सबसे बड़े सुअर ने उत्तर दिया, ओहो नहीं, ये एक सरप्राइज है। इस बार जब मंझले भाई ने पूछा, क्या हम महल बनाकर गेंद से खेलने वाले हैं? छोटे सुअर ने तुरंत कहा, लेकिन हमारे पास गेंद नहीं है। नहीं, हम यही एक ट्री हाउस बनाने जा रहे हैं। तीनों भाई इस विचार से खुश थे। सबसे बड़े सुअर ने तुरंत पेड़ के तने पर सीढ़ी का सहारा लिया। वे तीनों बारी बारी से पेड़ की चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और पेड़ की लकड़ी को कीलों से ठोककर घर बनाया। दूसरी ओर बड़ा दुष्ट भेड़िया जो गहरी नींद में था, ठोक पीट की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो उठा और शोर का पीछा करते हुए बोला, गर्र, ये शोर कौन कर रहा है? जब वो बड़बड़ाता हुआ चल रहा था, लकड़ी का एक टुकड़ा उसके सिर पर गिरा और उसे लगा। जैसे ही वो गुस्से से चिल्लाने वाला था, उसने पेड़ के ऊपर 3 छोटे सुअरों को देखा। ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत बढ़िया नाश्ता उसने कहा और एक तरफ हट गया। लेकिन भेड़िया ऊंचाई से बहुत डरता था। हर चीज से अनजान छोटे सुअरों ने पेड़ पर घर लगभग पूरा कर लिया था। सबसे बड़े सुअर ने अंदर एक सोफा भी बना लिया था। चलो बैठते हैं और आराम करते हैं, उसने अपने भाइयों से कहा। सबसे पहले छोटा सुअर कुर्सी पर बैठा, फिर मंझला सुअर बैठा। जैसे ही सबसे बड़ा सुअर बैठा, सोफा धमाके के साथ टूट गया। सबसे बड़े सुअर ने अपने भाइयों से पूछा, ये कैसा शोर है? क्या हम किसी मेहमान की उम्मीद कर रहे हैं? तो मंझले सुअर ने कहा, नहीं तो क्या मेहमान ने भेड़िए को मार दिया? इसलिए एक सुअर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। जब उसे बाहर कोई नहीं दिखा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। तभी भयानक भेड़िए की आवाज अंदर गूंजी, अरे सुअरों, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं गुस्से में आकर तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। छोटा सुअर चिल्लाया, हमारा घर मजबूत है, तुम इसे नहीं उड़ा सकते। भले ही भेड़िए को ऊंचाई से डर लगता था, फिर भी वो सुअरों को पकड़ने के लिए ऊपर तक चढ़ गया। जब भेड़िए ने फूंक मारी तो घर के अंदर का हिस्सा नष्ट हो गया। क्या होगा अगर भेड़िया हमें यहाँ पकड़ ले? फिर हम कहाँ भागेंगे? जब वे भागने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे, भेड़िए ने मुंह फुला लिया और इस बार और भी ज्यादा। लेकिन वो क्या था? पेड़ के घर की छत टूट गई और उड़ गई। भेड़िए ने एक जोरदार सांस ली और अपनी पूरी ताकत से फुरफुराया। दरवाजा एक धमाके के साथ खुला और भेड़िया अंदर आया, लेकिन सुअर अंदर नहीं थे। हाँ, कहाँ गए ये सुअर? लेकिन तब तक सारे सुअर बड़े भाई ने बांधी हुई डोरी के सहारे नीचे उतर चुके थे। वे पेड़ पर लगी सीढ़ी भी अपने साथ ले गए ताकि भेड़िया वापस नीचे ना आ सके। ऊंचाई से डरने वाला भेड़िया पेड़ की ऊंची टहनी पर अकेला रह गया, क्योंकि उसने अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। वो ना तो सुअरों को पकड़ सका और ना ही नीचे उतर सका। जबकि 3 छोटे सुअर शांति से घर लौट आए, भेड़िया पूरी रात चिल्लाता रहा और मदद मांगता रहा।